सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूँ, भगवान कोटेश्वर धाम के चरणों में वंदन करता हूँ एवं हमारे समक्ष माननीय विधायक राजकुमार कर्राय जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ एवं पंडाल में उपस्थित सभी आदरणीयों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो यह बात बताना चाहूंगा कि अभी तक शिवरात्रि मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन इस मेले को महोत्सव में, कोटेश्वर महोत्सव में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय विधायक जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां विधायक जी को बजा दीजिएगा। और यहाँ पर इस क्षेत्र में कवि सम्मेलन की भीड़ तो काफी कम रहती है, मगर इस जगह पर इतनी भीड़ जमा हुई है, इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो मुझे लगता है कि सर के साथ जो ऑफिस के लोग हैं, साथ में लांजी के ग्रामवासी और कवियों के सेवा में उपस्थित शिवालय जी, गोस्वामी जी, सचिन भैया और सभी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, मगर दो पंक्तियां उनके समर्पित करता हूं जिन्होंने यह सुंदर आयोजन यहाँ पर किया है कि किताबों में रहते हैं वो खबर में नहीं रहते, किताबों में रहते हैं वो खबर में नहीं रहते, ये वो नींव के पत्थर है जो नजर में नहीं रहते, ये वो नींव के पत्थर है जो नजर में नहीं रहते। जोरदार तालियां बजा दीजिए। चार पंक्तियों के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। वैसे तो आजू बाजू में बहुत कवि सम्मेलन किया है, मगर आपके इस लांजी गांव में पहली बार, लांजी शहर में पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं खुद ही पहली बार आया हूँ, तो तुम कहाँ से आ जाओगे? बिल्कुल सही बात है। जब सर विदेश में 1990 में थे, उसके बाद 91 में हमारा जन्म हुआ। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि मोहब्बत अपनी आंखों में, लबों पर प्यार लाया हूँ और दिलों को जीतने लेकर वफा का हार लाया हूँ और बजाकर तालियां अपनी मुझे आशीष दे देना, बजाकर तालियां अपनी मुझे आशीष दे देना। तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार आया, तुम्हारे शहर में। बहुत अच्छा सुने आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चार पंक्तियां अपनी उपस्थिति के लिए रखना चाहता हूं, सुनिएगा। एक शब्द आएगा इनायत और दूसरा शब्द इबादत। इनायत मतलब सेवा और इबादत मतलब पूजा में। तो मैं यहाँ क्यों उपस्थित हुआ हूँ? आदरणीय विधायक साहब, पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि तेरी चाहत में, इनायत में चले आए हैं और मेरे हर शब्द इबादत में चले आए हैं, मेरे हर शब्द इबादत में चले आए हैं। और हमको आने की तो फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन लांजी वासियों, हमको आने की तो फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन बस तुम्हारे ही मोहब्बत में चले आए, बस तुम्हारे ही मोहब्बत में चले आए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी तक हास्य की कविताएं हो रही थी, देशभक्ति की कविताएं हो रही थी। अब ये नौजवान साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उनकी अगुवाई मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चार पंक्तियां प्यार मोहब्बत के नाम करना चाहता हूँ, सुनिएगा कि हवेली कार बंगला और खजाना भूल जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े व्यापारी गण भी उपस्थित है। आज धन है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, मगर कहाँ जाकर हमारे कदम उठ जाते हैं। आप लोगों को आपकी जवानी याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर पंक्तियां वहां तक पहुंचे तो समझ जाऊंगा। हवेली कार बंगला और खजाना भूल जाते हैं, तुम्हारे प्यार में सारा जमाना भूल जाते हैं और गुजरते हैं तुम्हारे गांव की गलियों से। हम जब भी गुजरते हैं तुम्हारे गांव की गलियों से, हम जब भी, हम अपना नाम, रुतबा और ठिकाना भूल जाते हैं, हम अपना नाम, रुतबा और ठिकाना भूल जाते हैं। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि मुझे तो प्यार हो गया,
प्यार दिल से हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि दिल तो चोरी हो जाता है, दिल इस पर आ गया, तो भाई ये प्यार बिकने वाली चीज तो नहीं है। तो मैं कभी आदमियों साहब, मैं तो ये नहीं सोचूंगा कि दिल से प्यार करना चाहिए। अगर मेरी पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचे तो समर्थन चाहूंगा कि देखिए प्यार कैसे होना चाहिए। हेमंत 2 मिनट, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कवि के पढ़ते समय मत जाइए। जब मैं रहूं माइक पे तो आप बिल्कुल जाइए। कवि के कविता का अनादर करके आप जाएंगे पीठ दिखाकर तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे और सपने में हेमंत ही आएगा। इसलिए जाना है तो मैं पढ़ूं तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार जाने की जरूरत पड़ती है तो वो पतंजलि वाले दवाई देते हैं, तो देखिएगा प्यार कैसे करना चाहिए और प्यार जिससे करते हैं उसे कहाँ रखना चाहिए। कि सारी दुनिया की दिखावे से बचा ले मुझको और अपनी जुल्फों की घटाओं में छुपा ले मुझको और अपनी जुल्फों की घटाओं में छुपा ले मुझको। और दिल चुरा लेते हैं ये लोग, सुना है मैंने कि दिल चुरा लेते हैं ये लोग, सुना है मैंने कि अपने दिल में नहीं सांसों में बसा ले मुझको, कि अपने दिल में नहीं सांसों में बसा ले मुझको। और दोस्तों 4 पंक्तियां पत्नी के नाम पर पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा। कि पत्नी अगर छीनने पर आए तो क्या क्या छीन सकती है। कि पति के स्वरूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है। कि पत्नी अगर छीनने पर आए तो क्या क्या छीन सकती है। कि आज यहाँ पर देखिएगा पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये और मंचों पर भी देखिए पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये पुरुष सही सलामत हम विचरण क्यों करते हैं? क्योंकि पत्नी सोमवार व्रत करती है, शुक्रवार व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है, तब जाकर हम पुरुष सही सलामत विचरण करते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए पत्नी के नाम पर। देखिएगा कि पत्नी के स्वरूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है। और नखरे पे आए वो तो खुशियों का ढेर कर, जिंदगी से सारा ही धमाल छीन लेती है। और छीनने पे आए घर अपनी औकात पे तो भूखा रख मुझे रोटी दाल छीन लेती है। और नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देखा, नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देखा, चुप कैसे हो तो सारा माल छीन लेती है जी, चुप कैसे हो तो सारा माल छीन लेती है। और दोस्तों अब पत्नी के लिए पंक्तियां पढ़ूं और साली के लिए ना पढ़ूं तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मजा नहीं आएगा, क्योंकि साली एक हास्य का एक संबोधन किया जाता है, तो साली शब्द गलत मत समझिएगा। तो 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनेगा। महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, इशारे भी समझिएगा। कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, महफिल जब तक के हर हाथ से तालियां नहीं बजेगी मैं पूरी रात यही पंक्ति गुनगुनाते रहूंगा। महफिल में क्या चाहिए? एक बार दोनों हाथ उठाकर के आदेशित कीजिएगा। महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, कहते हैं कि अनुभव बोलता है। अब अनुभव किस प्रकार से बोलता है सुनिएगा। पिछले लॉकडाउन में मेरी शादी हुई है, अगर बात वहां तक पहुंचे तब समर्थन चाहूंगा। कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, होठों पे तो लाली के बिना मन नहीं लगता, और घर में तो लगा लेते हैं घर वाली में ही मन, घर में तो लगा लेते हैं घर वाली में ही मन, ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता, ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता। बहुत अच्छा सुने दोस्तों आप लोग। और एक गीत आप लोगों के बीच रख करके जाना चाहता हूँ। 3 बंदे छोटे छोटे, और आप लोगों का समर्थन चाहूंगा कि पहले पढ़े लिखे लोग कम रहते थे, मगर एक गांव में अगर गर्भपात हो जाता था पूरे गांव को खबर लग जाती थी। आजकल ये दवाइयों का प्रमाण इतना बढ़ गया है दोस्तों, और दवाइयों के माध्यम से
आजकल हर घर में गर्भपात हो रहा है, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। और न्यूज चैनलों पे दिखाया जाता है। यहाँ भ्रूण 2 महीने का भ्रूण, 2.5 महीने का भ्रूण, चिंतन का विषय आप लोगों के बीच रखकर जाना चाहता हूँ। और देखिएगा कि इसमें अगर सुधार आ जाए तो एक बेटी की भ्रूण क्या कहती है अपनी माँ से कि मम्मी मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मम्मी मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, मम्मी मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ, और पापा की प्यारी बिटिया कहलाना चाहती हूँ, पापा की प्यारी बिटिया कहलाना चाहती हूँ। और देखिएगा कि वो छोटी सी भ्रूण क्या कहती है, अगर किसी का गला काट दो एक साथ और एक साथ जान चली जाए तो उतना दर्द नहीं होगा, मगर किसी का हाथ काटोगे, किसी का पैर काटोगे तो मुझे लगता है दोस्तों कि उससे दर्द बहुत ज्यादा होगा। और दवाइयों के माध्यम से जब उस भ्रूण के हाथ गलने लगते हैं, पैर गलने लगते हैं और एक एक कण गलने लगते हैं, तब वो बेटी क्या कहती है, बेटी की भ्रूण कि फेंक दवाई फिक्र जरा मेरी भी कर लेना, और औजारों से बचा मुझे बाहों में भर लेना, और मुझे खिलाने के पापा संग सपने गढ़ लेना, और वक्त पड़े तो तुम दादी माँ से भी लड़ लेना, और वक्त पड़े तो तुम दादी माँ से भी लड़ लेना, और 2 घर का आंगन खुश हो मैं काना चाहती हूँ, पापा की प्यारी बेटी कहलाना चाहती हूँ। अगला रंग रखता हूँ। और जब तक एक स्त्री पूरी स्त्री तब तक नहीं कहलाई जाती कि जब तक वह मां ना बन जाए, तो उस मां का सुख देने के लिए उस स्त्री को, स्त्री के सम्मान में उस सम्मान तभी मिलता है जब वो मां बनती है। तो उस सम्मान को पूरा करने के लिए बेटी इस दुनिया में आना चाहती है। किसी भाई की कलाई सुनी रह जाती है, रक्षाबंधन के दिन कलाई को पूरी करने के लिए बेटी इस दुनिया में आना चाहती है, तब बेटी कहती है कि माँ अपने गोदी का भी अधिकार मुझे दे दो, और बांध सकूं राखी भैया को प्यार मुझे दे दो, और बांध सकूं राखी भैया को प्यार मुझे दे दो, बनो ननद चाची भौजाई यह भी हक दे दो, बनो ननद चाची भौजाई यह भी हक दे दो, सजू किसी दिन दुल्हन बनकर वह भी हक दे दो, और जीवन का सारा कर्तव्य निभाना चाहती हूँ, पापा की प्यारी बेटी कहलाना चाहती हूँ। और आखिरी 4 पंक्ति रखना चाहता हूँ दोस्तों कि बेटी आज कहां तक जा चुकी है, और बेटियां क्या करके दिखाती है कि पढ़ लिख कर दुनिया में ऊंचा नाम करूंगी मैं, पढ़ लिख कर दुनिया में ऊंचा नाम करूंगी मैं, साहस शौर्य समर्पण वाले काम करूंगी मैं, साहस शौर्य समर्पण वाले काम करूंगी मैं, कल्पना चावला इंदिरा जैसे नाम करूंगी मैं, कल्पना चावला इंदिरा जैसे नाम करूंगी मैं, और चांद सितारों पर जाकर इतिहास लिखूंगी मैं। एक बार दोनों के बेटियों के लिए, चांद सितारों पर जाकर इतिहास लिखूंगी मैं, पढ़ लिख कर दुनिया में ऊंचा नाम करूंगी मैं, साहस शौर्य समर्पण वाले काम करूंगी मैं, कल्पना चावला इंदिरा जैसे नाम करूंगी मैं, और चांद सितारों पर जाकर इतिहास लिखूंगी मैं। और बेटी है अनमोल रतन बतलाना चाहती हूँ, पापा की प्यारी बिटिया कहलाना चाहती हूँ।